दो तरह के अपराध होते हैं। एक होता है लीगल अपराध और एक होता है मोरल अपराध। लीगल अपराध में सजा मिलती है पर मोरल अपराध में नहीं। देश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट जरूरी होता है। सरकार इस दिशा में प्राइवेट प्लेयर्स को मदद करे, सब्सिडी दे, ये समझ में आता है, लेकिन ये सब फेयर भी तो होना चाहिए। सरकार के पास पैसा आता है जनता से, सरकार उस पैसे से किसी इंडस्ट्री को डेवलप करती है, यहां तक बात ठीक है। लेकिन जिस कंपनी को जनता के पैसे से सब्सिडी दी गई, वही कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए एक पार्टी को चंदा दे दे तो सवाल उठते हैं। नंबर 1, क्या सब्सिडी दी ही इसलिए गई ताकि चुनावी चंदा मिल पाए? नंबर 2, तमाम कंपनीज के लिए ओपन और फेयर अपॉर्चुनिटीज थी क्या? नंबर 3, जनता का पैसा या सरकार का पैसा इनडायरेक्टली एक पार्टी का पैसा बन गया, क्या यह जायज था? टाटा ग्रुप को मिली सब्सिडी के बाद 2024 के लोकसभा चुनावों में टाटा ग्रुप और कुछ अन्य कंपनीज के द्वारा बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो चंदा मिला, उस पर भी ये सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ दैट मैटर्स के इस एपिसोड में बात सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करने के मकसद से चुनावी चंदे के इस पूरे खेल पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। हमारे देश में पिछले कुछ सालों में एक रिश्ता बहुत मजबूत हुआ है। वो रिश्ता है सरकार और बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का। लगभग हर फील्ड में अलग अलग उद्योगपतियों के साथ सरकार की सांठगांठ है। ऐसी एक सांठगांठ का खुलासा किया है द स्क्रॉल की एक रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में बताया गया कि टाटा ग्रुप ने बीजेपी को सब्सिडी के बदले में भारी राजनीतिक लाभ पहुंचाया। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है कोविड-19 महामारी से। 2020 में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में बंद थी, सड़कें सूनी, फैक्ट्रीज बंद, तब भारत को अपनी एक बहुत बड़ी कमजोरी का एहसास होता है। देश जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहा था, एक छोटी सी चीज के लिए पूरी तरीके से दूसरे देशों पर निर्भर था, सेमीकंडक्टर चिप्स। अब ये चिप्स होती क्या है? आसान भाषा में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक दिमाग होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की जान होते हैं। आपका मोबाइल फोन, लैपटॉप, कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, सब कुछ इन्हीं छोटे सेमीकंडक्टर चिप्स की वजह से चलता है। आज के जमाने की गाड़ियों में तो सैकड़ों सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं। इंजन को कंट्रोल करना हो, ब्रेक सिस्टम चलाना हो, एयर बैग को समय पर खोलना हो, म्यूजिक सिस्टम चलाना हो, हर काम के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स जरूरी हैं। लेकिन मुश्किल ये थी कि भारत में इन चिप्स को बनाने की कोई फैक्ट्री थी नहीं और भारत पूरी तरीके से डिपेंडेंट था चाइना, ताइवान और साउथ कोरिया जैसे देशों पर। जब कोविड-19 आया और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ठप पड़ गई, तो भारत को यह निर्भरता एक बड़े संकट में बदल गई। खासतौर पर देश का ऑटोमोबाइल सेक्टर। टाटा मोटर्स जैसी दिग्गज कंपनियां लाचार हो गई। उनके पास सब कुछ था, स्टील था, टायर थे, इंजन के पार्ट्स थे, मजदूर, फैक्ट्रियां, लेकिन छोटी सी सेमीकंडक्टर चिप्स की वजह से गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग रुक गई। ये एक वेकअप कॉल था और इसी के चलते 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया। जब सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया, उसी साल टाटा ने भी इस फील्ड में आने के लिए पहला कदम बढ़ाया। टाटा सन्स ने एक टेलीकॉम कंपनी तेजस खरीद ली। पहली नजर में अजीब लगता है कि सेमीकंडक्टर में आने के लिए टेलीकॉम कंपनी क्यों खरीदी गई। इस टेलीकॉम कंपनी को खरीदने के कुछ महीनों बाद इसी कंपनी ने एक भारतीय सेमीकंडक्टर डिजाइन फर्म संख्या लैब में मेजॉरिटी स्टेक खरीदे। यानी टाटा ने सीधे सेमीकंडक्टर बिजनेस में कूदने के बजाय एक ऐसी कंपनी को चुना जो पहले से ही इस फील्ड में काम कर रही थी। इस तरह टाटा को बिना शुरुआत से सीखने के रेडीमेड अनुभव मिला। कौन सी तकनीक चलती है, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग होती है, सप्लायर कौन है, मार्केट कैसे चलता है, सब कुछ रेडीमेड। इसके अगले साल 4 अक्टूबर 2022 को सरकार सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सेमीकंडक्टर चिप्स की असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग के लिए यूनिट्स लगाने वाली कंपनियों को 50% तक सब्सिडी देने की ऐलान करती है। सरकार की इस घोषणा के बाद टाटा ने भी अपना अलग कदम बढ़ाया और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में 2 के साथ अपनी साझेदारी अनाउंस कर दी। पहली पार्टनरशिप जापान की रिनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ की गई। रिनेसास दुनिया की टॉप ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर कंपनियों में से एक है। टोयोटा, होंडा, निसान, इन सब की गाड़ियों में रिनेसास के चिप्स इस्तेमाल होते हैं। दूसरी पार्टनरशिप अमेरिका की माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ हुई। माइक्रोन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मेमोरी चिप मैन्युफैक्चरर है। रैम, स्टोरेज, डाटा सेंटर मेमोरी, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। माइक्रोन के साथ पार्टनरशिप का मतलब था कि टाटा को कटिंग एज मेमोरी टेक्नोलॉजी और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड की सीधी पहुंच मिली। अब यहां सवाल यह उठता है कि अभी तक सरकार ने अनाउंस नहीं किया था
कि सब्सिडी के लिए कौन सी कंपनियों को चुना जाएगा, लेकिन टाटा ग्रुप पहले ही अपने कदम इस तरीके से बढ़ा रहा था जैसे उन्हें मालूम हो कि उन्हें ही ये सब्सिडी मिलने वाली है। क्या ये मात्र संयोग था? उसके बाद आता है साल 2024। लोकसभा चुनाव होने वाले थे। चुनाव में हर पार्टी उम्मीद करती है कि उसके पास पॉलिटिकल फंडिंग आए ताकि उसका कैंपेन चलता रहे। 29 फरवरी 2024 के दिन इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स को सरकारी मंजूरी और फाइनेंशियल सपोर्ट देने का। इन 3 यूनिट्स में से 2 सीधे टाटा ग्रुप को मिली, एक गुजरात के धोलेरा में और एक असम के मोरीगांव में। तीसरी यूनिट तमिलनाडु के मुरुगप्पा ग्रुप को मिली, जो गुजरात में ही लगने वाली थी। इन तीनों प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जो 50% सब्सिडी का प्रॉमिस किया गया, अकेले टाटा ग्रुप के 2 प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग 44,000 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान हुआ। टैक्स पेयर्स का पैसा था, आम लोगों का पैसा, जो सरकार इन प्रोजेक्ट्स में लगाने वाली थी। सरकार का आर्गुमेंट था ये इन्वेस्टमेंट है, ये देश के भविष्य के लिए जरूरी है, नौकरियां बनेंगी, तकनीक आएगी, इकोनॉमी मजबूत होगी। और ये बातें गलत भी थी नहीं, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री वाकई में बहुत जरूरी थी। लेकिन आगे जो हुआ उसने सरकार के इस इन्वेस्टमेंट की पोल खोल दी। जिन कंपनियों को सरकार ने सब्सिडी दी, उन्होंने वो पैसा राजनीतिक चंदे के रूप में लौटाना शुरू कर दिया। जब यह पैसा सब्सिडी के रूप में इन कंपनीज को दिया गया तब वो सरकार का पैसा था, लेकिन जब वो चंदे के रूप में वापस आया तो एक राजनीतिक पार्टी बीजेपी का। सबसे पहले सब्सिडी मिलने के बाद मुरुगप्पा ग्रुप ने बीजेपी को चंदा दिया। 11 मार्च 2024 को मुरुगप्पा समूह की एक कंपनी ने 25 करोड़ रुपए ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट को दिए। उसी दिन ट्रायम्फ ट्रस्ट ने 25 करोड़ रुपए बीजेपी को दे दिए। इसके बाद 22 मार्च 2024 को मुरुगप्पा समूह ने 105 करोड़ रुपए ट्रायम्फ ट्रस्ट को दिए। कुछ ही घंटों बाद ट्रायम्फ ट्रस्ट ने 100 करोड़ रुपए बीजेपी को ट्रांसफर कर दिए। मुरुगप्पा ग्रुप के चंदा देने के कुछ ही हफ्तों बाद टाटा ग्रुप की तरफ से भी बीजेपी को भारी भरकम चंदा दिया जाता है, 758 करोड़ रुपयों का। यह रकम इतनी बड़ी थी कि 2024 लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सपोर्टर टाटा ग्रुप ही बन गया। औपचारिकता के नाम पर टाटा ग्रुप ने कुछ और पार्टियों को भी चंदा दिया, जैसे कांग्रेस को 77 करोड़, टीएमसी, डीएमके, शिवसेना, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, जेडीयू, लोजपा, रामविलास, बीआरएस को 10-10 करोड़। ये ऐसा है जैसे किसी घर में एक बच्चे को पूरी टॉफियों का डब्बा दे दिया जाए और बाकी बच्चों को बस एक-एक टॉफी पकड़ा दी जाए। ये चंदा टाटा ग्रुप की 15 कंपनीज ने मिलकर दिया, जो कुल 915 करोड़ रुपए का बनता है। टाटा ग्रुप ने यह चंदा प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए दिया, जिसमें टाटा सन्स ने अकेले 308 करोड़ रुपए दिए, टीसीएस ने करीब 218 करोड़ और टाटा स्टील ने 173 करोड़ रुपए दिए थे। ये चंदा साफ तस्वीर बताता है कि राजनीतिक समर्थन दिखाने के लिए किसे प्राथमिकता दी गई और रिश्ता मजबूत रखने की सबसे ज्यादा जरूरत किसके साथ महसूस हुई। ध्यान देने वाली बात यह है कि टाटा ने इससे पहले साल 2018-19 में चंदा दिया था। उसके बाद के सालों में किसी भी राजनीतिक पार्टी को एक पैसा नहीं दिया। लेकिन जैसे ही 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आए और सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिली, अचानक अप्रैल 2024 में सीधे 758 करोड़ रुपए बीजेपी की झोली में डाल दी। इतनी बड़ी राशि, वो भी इतने लंबे गैप के बाद, वो भी चुनाव के ठीक पहले। ये सारी बातें पूरी कहानी को दिलचस्प बनाती है। सरकार कंपनियों से कहती है हम आपकी मेगा टेक्नोलॉजी फैक्ट्री आधे पैसे से बना देंगे। कंपनियां कहती है शुक्रिया, ये रहा आपका चुनावी सीजन का सपोर्ट। अगर आप इस पूरी कहानी को एक लाइन में समझना चाहें तो ये कुछ ऐसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा सब्सिडी बनकर कॉर्पोरेट के पास गया और फिर वही पैसा इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए घूमकर बीजेपी के चुनावी फंड में पहुंच गया। कागज पर सब कुछ लीगल, कानूनी, वैध, प्रक्रिया में कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं, लेकिन नैतिक रूप से सवालों का पहाड़। सरकार कहती है वो देश के भविष्य, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक सप्लाई चेन के लिए पैसा दे रही है। ये ठीक भी लगता है, लेकिन कुछ ही हफ्तों के अंदर सरकार का ये पैसा एक पार्टी का पैसा बन जाता है, टैक्स पेयर्स का पैसा, जो देश में स्कूल, अस्पताल, सड़कें, रिसर्च, रोजगार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, चुनाव में अभियान में भीड़ बढ़ाने के काम आता है। पैसा भी इतना कि विरोधी पार्टियों के हौसले पस्त कर दे। कानून कहता है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए चंदा देना पूरी तरीके से लीगल है। कानून कहता है कि सरकार उद्योगों को सब्सिडी दे सकती है। सब्सिडी मिलने के बाद कोई कंपनी पॉलिटिकल फंडिंग करे, इस पर भी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। सब कुछ रूल बुक के अंदर है। लेकिन क्या इससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन संभव है? टाटा जैसे ग्रुप जो चुनाव आने पर किसी पार्टी को मैसिव फंडिंग करते हैं, क्या यह सिर्फ एक संयोग है? अगर राजनीतिक फंडिंग इतनी बड़ी
इतनी इन्फ्लुएंस वाली और इतनी एक तरफा हो जाए तो पूरी चुनावी मैदान सिर्फ पैसे के दम पर झुक सकता है। तो ये सिर्फ एक आर्थिक या राजनीतिक मुद्दा नहीं रह जाता, ये लोकतंत्र की सेहत पर सीधा सवाल बन जाता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।